अच्छा, अभी इस वक़्त मेरे साथ मौजूद है जनाब सैयद सिफ्तान हैदर साहब, बल्कि हैदर साहब क्या कहूँगा, भाई कह दूँगा इनको मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया साहब नहीं कहना। साहब इसलिए कहा कि क्योंकि इनका वीज़ा लग गया माशाअल्लाह, और इनकी ट्रेड है जनाब मिल राइट, और जनाब सूदिया तमाम से इनका ताल्लुक है, बट लेकिन पाकिस्तान में जनाब ये हमारे चीचा वतनी के भाई हैं। तो बड़ा मज़ा आया जनाब आपकी सारी स्टोरी। मैं तो सुनता रहा हूँ, फ़ोन पे आपसे बातें होती रही हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर जो थे ना, वो बड़े बेचैन हो रहे हैं आपकी ना बातें सुनने के लिए कि जनाब ये क्या हो गया और कैसे हो गया, सऊदी में बंदे का बैठ के वीज़ा लग गया। तो जनाब सैयद साहब बताइएगा ज़रा अपनी कोई थोड़ी बहुत स्टोरी हमारे व्यूअर्स को। जी, ताहिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान है, मेरा 10 साल का वीज़ा लगा है और आप लोगों की कोशिशों की वजह से है सर। क्योंकि आप लोगों की वीडियो देख के मैं गाइड होता रहा और खुद से ही करता रहा, कोई ना मेरे इधर कोई जानने वाला जिससे मैं हेल्प लूँ, इंग्लिश भी और दूसरी तरीके जो फॉर्म फिल करने हैं वो सब कुछ आपने जैसे बोलते रहे हैं, मैंने उसी को फॉलो किया और अपना मेल भेजी पहले उनको, तो उन्होंने फिर मुझे 15 दिन के बाद रिप्लाई किया कि आपकी जो है ना डॉक्यूमेंट असेसमेंट हो गई है। और मेरे फोरमैन को कॉल भी आई है, उधर मेरे सुपरवाइजर को जो ब्रिटिश है उसको कॉल भी आई है और मेल भी आई है। मैंने पहले उसको इन्फॉर्म कर दिया था, फॉर्म उसी से फिल करवाया था, डिक्लेरेशन जो है ना, तो हाँ, उसने हाँ। फिर फिल करके मुझे साइन करके दिया। और मुझे पॉजिटिव यही हुआ कि मेरा वो फॉर्म जो सुपरवाइजर है ना वो ब्रिटिश है, तो उसी हिसाब से मुझे अच्छा रिस्पांस मिला उधर से। एक बार ही कॉल आई है, मेल आई है, उससे उन्हें रिप्लाई किया, उसके बाद मुझे मेल आ गई रिप्लाई कि आपका ना डॉक्यूमेंट असेसमेंट हो गई है, आप हमारे पोर्टल पे जो अपना अकाउंट बनाएं, जो इंडिविजुअल नंबर मुझे साथ में भेजा उन्होंने। फिर वो आस्ता 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 आपकी वीडियो देखता रहा और चलता रहा सिस्टम। फिर अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने आपने बोला जैसे इनविटेशन मंगवाना है उनसे, तो उनकी लेटर हेड पेड पे वो मुझे थोड़ा सा नहीं पता चला और मैंने पहले अपना भेज दिया एग्जाम डेट। तो उन्होंने मुझे खाली मेल कर दी कि आपकी इस डेट पे 24 को एग्जाम है और आप एग्जाम के लिए आना है। तो मैं जो है समझ नहीं आ रही थी, आप तब आप उधर थे कनाडा में, तो मैंने फिर आपको मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, उस पे इंस्टाग्राम पे। तो फिर आपने रिप्लाई किया था कि आप उनको दोबारा मेल करें कि वो आपको उनके लेटर हेड पे भेजें। तो मैंने फिर दोबारा मेल की और मेरे पास दिन भी कम थे, मैं सोच रहा था कि रोजे आ रहे हैं तो उससे पहले पहले मैंने अपना काम मुकम्मल करना है, क्योंकि रोजों में हम लोग बहुत बिजी होते हैं इधर सऊदी अरेबिया में। तो इससे पहले पहले मैंने अपना काम खत्म करना है, ये जो वीजा प्रोसेस का भी शुरू करना है और खत्म भी करना है। तो मैंने फिर उनको इमरजेंसी कॉल भी की उधर उनकी हेल्पलाइन पे, तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि हमने आपकी मेल जो फॉरवर्ड कर दिया आगे डिपार्टमेंट को, मतलब का डिपार्टमेंट को, तो इंशाल्लाह आपको कह रहे कि आपको जल्दी रिप्लाई आएगा। वो 2 दिन में मुझे रिप्लाई आ गया। मैं दोबारा उनकी लेटर हेड पेज पे 2 दिन लगाए उन्होंने बस, जैसे आपने कहा था अच्छा मैंने वैसे। सिफ्तान भाई बात ये बताएँ, एक बात ये बताएँ मैं तो इस सारे प्रोसेस से गुज़र चुका हूँ ना। जब जी जी। लगता है वीज़े का स्टिकर पासपोर्ट के ऊपर 10 साल का, तो बताएँ ना उस वक़्त दिल में क्या होता है? बंदा कितना खुश होता है? ये ज़रा बताएँ मेरे व्यूअर्स को। सर जी, बहुत ज्यादा खुशी हुई, मैं सोच नहीं सकता कि मैं इतनी छोटी सिटी से आया और सऊदीया में आया। पहले तो अल्लाह ने इधर इज्जत दी और इधर काम कर रहा हूँ, और फिर बाद जब मुझे मेल आई ना उधर से एम्बेसी से कि आप अपना चेक करें स्टेटस, तो जब मैंने चेक किया तो मैं शाम का टाइम था, रात था, और मैं कसम से आपको बता नहीं सकता मेरी क्या मोमेंट थी उसमें, मेरी क्या कंडीशन थी। इतना खुश था मैं कि यार मैं कहाँ से उठ के कहाँ जा रहा हूँ, अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह की तरफ से ही हो रहा है। मैं तो एक कोशिश की, आप लोगों ने कोशिश की, मैंने आपको फॉलो किया और अल्लाह ने आगे से कितने रास्ते निकाल दिए। बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत और ज्यादा। मेरे रूममेट हैदर भाई ये तो बताएँ ना कि वहाँ आपने किसी कंसल्टेंट को या एजेंट को किसी को कुछ दिया, किसी नहीं के साथ नहीं राब्ता किया? नहीं नहीं नहीं, एक रियाल कहते ना, एक रियाल भी मेरा इधर उधर नहीं लगा। जो जितनी फीस आपने बोली उतनी फीस एम्बेसी को भी की और फिंगर जो बायोमेट्रिक के हुए बस। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट फीस होती है, जब कोई पेमेंट थी किसी को नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने गाइड किया वैसे ही मैंने अप्लाई किया, मेरे डॉक्यूमेंट स्ट्रांग थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे बेनिफिट मिला। और मेरे फोरमैन की तरफ से जो ब्रिटिश है उसकी तरफ से एक लेटर मैंने लिखवाया था। अपने सुनने वालों को ये बताना चाहूंगा, अगर आपकी
आप ओरिजिनल है ना, तो आप ओरिजिनल चीज दें उनको, फेक चीज ना लगा के भेजें। इंशाल्लाह आप लोगों का काम होगा। क्योंकि मैं ओरिजिनल मिल राइट काम कर रहा हूँ। मेरा फॉरमैन जो था वो ब्रिटिश था, उससे मैंने लेटर लिखवाया अपनी तरफ से। उसने मुझे लिख के दिया कि मैं 2016 से इसके साथ काम कर रहा हूँ, यह लड़का अच्छा काम करने में, और इसको ये रेड सील के एग्जाम के लिए जाना चाह रहा है, तो इसको मैं छुट्टी देता हूँ 1 माह की। उसने मुझे एडवांस अप्रूवल दे दी छुट्टी की। तो वो मुझे बहुत फायदा हुआ उससे, मैं जो समझ रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम वीजा लगना इतना आसान नहीं है कनाडा का। लोग पैसे ले लेके भी घूम रहे हैं, 20-20 25-25 लाख जो लेके घूम रहे हैं लोग, और आसान काम बिल्कुल। नहीं है। कुछ लोग इधर जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने अमेरिका का वीजा लगवाए हैं पहले। एक आदमी का लगा भी, अभी कनाडा का पासपोर्ट गया हुआ है। वो दूसरे तरीके से आ रहे हैं, हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं, सीधे रास्ते से जा रहे हैं, और लोगों को कहना चाहते हैं कि हम आप जो हैं वही आप लिखें, दो नंबर ना करें। हमारा काम जी जी। जो है ना, जी सही आपने बोला था कि जो है आप वही आप उसमें डॉक्यूमेंट करें। मैंने भी डॉक्यूमेंट्स वही डाले जो तो और मेरे ओरिजिनल थे। हैदर भाई, हैदर भाई ये भी बताए ना, और किसी दोस्त के लिए अप्लाई किया, किसी और को रास्ता बताया? और ये तो बात ही नहीं आपसे अभी शुरू ही नहीं हुई ना। अभी मेरे दोस्त जो मेरा कुलीग है वो इंडियन है, तो वो समझ रहे थे, मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था, तो वो लोग समझ रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, कनाडा कैसे जाना आसान है कोई। तो मैं उनको बोलता था कि यार मैं रेड सील एग्जाम देने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ में फिलिपीनी भी हैं, फिलिपाइन के लोग हैं लड़के मेरे साथ, और वो भी हैरान थे, यार तू कहाँ कर रहा है, तू किसी को पैसे ना देना। असल में हम दोस्त हैं, तो मुझे गाइड करते थे कि किसी को पैसे ना देना, ये स्कैम बहुत है कनाडा के वीजे में। तो वो मुझे समझाते थे, गाइड करते थे, मैं उनकी बात समझता था, मगर मुझे पता था कि मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ। तो अभी मैंने अपने दोस्त का अप्लाई किया है, एक बहरीन में बैठा है दोस्त, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, फॉर्म भेजे हैं, वो इलेक्ट्रिकल का है। और 3 इलेक्ट्रिकल के मेरे साथ में काम करने वाले, एक मैकेनिकल का मेरे साथ में काम करने वाला। और अभी बताया नहीं है मैंने अपनी जॉब उधर अपने प्लांट पे। जितने लोगों को बताऊंगा तकरीबन तकरीबन 70% लोग कहेंगे कि यार हमने भी इसी तरीके से जाना, क्योंकि ये एक स्ट्रेट वे है। इसमें आप क्या कहते हैं, हम लोग इंग्लिश अरबी में बोलते हैं किदा किदा के इधर उधर के बंदा चक्कर लगाए या किसी गलत तरीके से जाए। ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है कि आप अपना अप्लाई करते हैं, उधर से आपको अप्रूवल मिलती है, आप अपने अपना इनविटेशन मिलता है। तो ये आसान और इजी वे है। तो ये मैं अभी तो जिसको बताता हूँ वही जाने को लिए तैयार है अभी अभी मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ने आप लोगों की वीडियो मुझे नजर दिखा दी। और नादर भाई का भी खास तौर पे मेरी तरफ से है, उनको भी शुक्रिया, थैंक यू, कि उनकी वीडियो सबसे पहले, फिर उसके बाद क्यों में नहीं? मोटिवेट हुआ जब आपकी वीडियो मैंने देखी ना फर्स्ट टाइम, के आपने बोला कि 5 साल का वीजा लगा है। तो उसके बाद मैं ज्यादा मोटिवेट हो गया कि यार वाकई हुआ है काम। तो मैंने फिर प्रोसेस अपना दोबारा अच्छा, सीरियसली इसके शुरू लिए किया। ना मैं एक बात करूंगा। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आ रही सर। मेरी आवाज आ रही है सही तो, हैदर भाई? जी 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 जी, जी ताहिर इसके भाई लिए आ मैं रही अक्सर एक है। बात करता हूँ कि ये स्ट्रीम जो है ना, हाँ, ये जो स्ट्रीम जो है ना, ये आम बंदे के लिए है जो हाथ के मजदूर हैं, और जो नेक नियति से काम करते हैं, ये उन लोगों के लिए है, अमीर लोगों की नहीं है। नहीं 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 नहीं, सही बात है आपकी, आपने सही कहा जो आप कह रहे हैं। आपका तो एक्सपीरियंस है, आप तो उधर से हम्म। होके भी आए हैं, तो आपको जो भी बात कर रहे हैं राइट है। ये हाथ की जॉब हाँ करने वाले बंदे हैं, उनके लिए है ये। हम लोग हाथ से काम हाँ। करते हैं, मिलिट्रेट हो या टेक्नीशियन हो, कोई भी ट्रेड का बंदा हो, ये उसके लिए बेस्ट है। बेस्ट वे है कि वो कनाडा जा हम्म सकते हैं और अपने फ्यूचर को अचीव कर सकता है। जो उसके फ्यूचर की प्लान है, ड्रीम्स है, उसको अचीव कर सकते हैं। हम्म अगर अगर परफेक्ट आदमी है जैसे हम लोग हैं। आप भी माशाल्लाह काम कर रहे थे, आपका भी स्टेटस अच्छा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी स्टेटस अच्छा है इधर। मगर इधर ये प्रॉब्लम है कि अभी सऊदीलाइजेशन हो रही है, और हम लोगों को वो निकाल रहे हैं आहिस्ता 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 से। अच्छा तो हम अच्छा। लोग फील कर रहे हैं कि हम लोग ज्यादा देर नहीं रुक सकते इधर। इधर जॉब अच्छी है, ये नहीं कि अच्छी नहीं है, जॉब अच्छी है, मगर हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते इधर। तो पाकिस्तान में हमारे हम्म आपके सामने हालात जो हैं बना दिए इन लोगों ने मुल्क के।
बहुत अफ़सोस होता है पाकिस्तान में रहने वालों को शायद इतना ना हो जितना हम लोगों को पाकिस्तान की सूरत-हाल देख के अफ़सोस और रोना आता है, कसम से ऐसा पाकिस्तान कभी सोचा ही नहीं था, जी, बिल्कुल। जैसा इन्होंने बना दिया। बिल्कुल जी, दुआएँ हैं, मुल्क के लिए आप लोग भी दुआएँ करें, आप अच्छी जगह बैठे हुए हैं, जब चक्कर लगे खाना काबा दुआएँ करें और हमारे लिए भी दुआएँ करें, हमें भी याद रखें इस चीज़ों में ताकि क्यों नहीं जी। मज़ा आए, हमें भी कुछ नेकी मिलें और इन चीज़ों के ऊपर और बाकी जी, जी। अब आपके मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाएँ हैं, आपके मुस्तकबिल के लिए जी, नेक दुआएँ हैं, आप खैर से जाएँ वहाँ पे एग्ज़ाम दें, थैंक यू, लैंड करें, अपनी जॉब ढूँढें, थैंक वहाँ यू। पे जॉब करें और फिर मैं जब आऊँगा जब मैं आऊँगा तो फिर मैं आपसे मिलूँगा वहीं पे हम आपसे राब्ता करेंगे और जी, मज़ा जी, आएगा बल्कि इंशाअल्लाह। वो जो हमारे वो दूसरे भाई हैं जद्दा वाले इंशाल्लाह उनको भी लेंगे, उनका भी इंटरव्यू लगाएँगे। फिर आप दोनों को इकट्ठा जी, जी। आप दोनों से इकट्ठा हम करेंगे, मज़ा आएगा बहुत। और अभी तो नो जनाब हैदर भाई की प्रॉब्लम इफ्तारी का टाइम नो है, उनका प्रॉब्लम उन ताहिर भाई आप हाँ, नो प्रॉब्लम जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोगों ने बहुत हमारे लिए हेल्प की है। हम तो सोच सकते थे और आपने तमील कर दी हमारे काम की, कि हम सोचते थे कि कहीं जाएँ यार, यूरोप जाएँ या कनाडा जाएँ, तो तामील तो आप लोगों की वजह से हुई है। अल्लाह जी, ताला जी। आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपके बच्चों को भी सेहत दे, अपने आपके सब घर वालों को सेहत दे, क्योंकि जी जिसका एहसान हो उसको कहते भुलाना नहीं चाहिए और उसको भाई हैदर भाई अल्लाह ताला दुआएँ अल्लाह ताला हैदर इसका भाई अजर एहसान देगा कोई सर नहीं आपको। सही बात है। बस आप अपनी इफ्तारी करें और इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे और बल्कि मैं तो अब स्पेशली इंशाल्लाह जब जी। आप जाएँगे तो मैंने कनाडा आना ही आना है। तो वहाँ आके आपसे मुलाकात करूँगा जी, और फिर वहाँ से इकट्ठी वीडियोज़ बनाया जी, जी। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह क्यों नहीं भाई हम हाज़िर हैं। ओके हैदर भाई अल्लाह ताला आपको शुक्रिया ओके ओके सर, हैदर भाई। थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत-बहुत थैंक यू मेहरबानी सर, हैदर भाई। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू।